हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कामचोर बंदर की कहानी। बहुत समय की बात है, एक जंगल में एक बंदर और उसकी माँ रहते थे। बंदर की माँ बहुत ही मेहनती थी, पर उसका बेटा बहुत ही कामचोर था जिसका नाम चीकू था। चीकू को सोना बहुत पसंद था। वो देर रात तक उछल कूद मचाता और देर सुबह तक वो सोता रहता। एक दिन की बात है कि चीकू की माँ बीमार पड़ गई और उसने चीकू से कहा कि आज तुम जल्दी उठ जाओ और मेरी तबीयत बहुत ही खराब है। तुम मंदिर जाकर के खाने पीने का सामान लेकर आ जाओ। चीकू कहता है ठीक है माँ, अभी मैं जाता हूँ, और इतना कहकर वो सो जाता है। फिर चीकू की माँ दोबारा उसको बोलती है, चीकू बेटा अब उठ जाओ, बहुत देर हो रहा है, नहीं तो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। चीकू फिर से कहता है ठीक है माँ, और वो इतना कह के फिर से सो जाता है। आते जाते जितने भी जानवर होते हैं चीकू को उठाते हैं, चीकू अब तो उठ जा, बहुत देर हो गया है। पर चीकू किसी की बात नहीं सुनता और ठीक है कह के फिर सो जाता। बहुत देर होने के बाद चीकू को बहुत तेज भूख लगती है और वह उठता है और सोचता है कि मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा मंदिर के पास, नहीं तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और वह जल्दी से उठता है और भागता है मंदिर की तरफ, और वहाँ जाकर देखता है कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मंदिर पे कोई भी नहीं है, मंदिर का दरवाज़ा भी बंद है। उसको लगता है कि लग रहा है आज कोई भी नहीं आया, लेकिन उसको बहुत तेज़ की भूख लगी होती है। अब कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगती है। और वह उदास होकर के वापस अपनी माँ के पास आता है। तब चीकू की माँ बोलती है कि क्या हुआ बेटा, आप इतना उदास क्यों हो? तो चीकू बोलता है अरे मम्मी, मंदिर पे गया था, मंदिर का दरवाज़ा बंद था और वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब चीकू की माँ कहती है वहाँ तो सब लोग गए थे और सब लोग खाना खाकर और लेकर आए हैं, लेकिन शायद तुम बहुत देर से गए हो इसलिए दरवाज़ा बंद हो गया और वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। अब लगता है कि अब भूखे ही सोना पड़ेगा। चीकू बहुत ही उदास हो जाता है और उसकी माँ सो जाती है। अब चीकू सोचता है कि अब मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और सुबह जल्दी उठ जाऊँगा। अब उस दिन भूखे सोने के कारण अब चीकू रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता और सुबह उठ करके मंदिर में जाता और खाने पीने का अपना सामान खुद ले आता। अब उसकी माँ और बाकी सभी जंगली जानवर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, कामचोरी नहीं करना चाहिए, इसका भुगतान बहुत ही महंगा पड़ता है। थैंक यू। आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।